हाय फ्रेंड्स। बहुत दिनों से काफी मित्र मेरे ये पूछना चाह रहे थे कि सर आप हमें ये बताइए कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है। चार्ट पैटर्न हुए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गए, वो कैसे काम करते हैं। तो उन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए मैं प्रॉपर एक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो सीरीज बना रहा हूं। और अगर आप सचमुच में स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है तो आपको ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और हर वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्ट्रोलॉजी की टिप है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, वो आपके स्टॉक मार्केट के हिसाब से लास्ट में आपको सजेस्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। तो इसके नाम से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की तो टेंशन हो जाती है कि कौन सा चार्ट जा रहा है, कहाँ क्या मूवमेंट हो रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट। माथा पूरा खराब हो जाता है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो खुशी की बात यह है कि आपको ये इस वीडियो के एंड तक बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजों का मीनिंग क्या होता है और ये काम कैसे करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि ये जो है टेक्निकल एनालिसिस की हम लोग बेसिक समझेंगे और सब कुछ हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसमें आप पैसे, डायरेक्ट पैसा मत लगाइएगा। सबसे पहले आप पेपर ट्रेड कीजिएगा, या मैं कहूंगा कि आप डमी ट्रेड कीजिएगा। कि आप कुछ स्टॉक्स को कुछ वेबसाइट्स पे जाकर के विश लिस्ट में डाल दीजिए और उसके बाद उन्हें कुछ महीने 2 महीने तक ट्रैक कीजिए कि क्या हम जो समझ रहे हैं वो आप अच्छे से उस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों जब ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तब अपना पैसा उसमें डालिएगा, क्योंकि आपके पैसे की फिक्र मुझे ज्यादा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं सीधा सीधा टेक्निकल एनालिसिस की। राइट फ्रेंड्स। तो अब पहले ये समझें कि होता क्या है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के दोस्तों दो तरीके हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मनी मेकिंग के लिए और दूसरा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ये कंप्लीटली सेपरेट फील्ड्स हैं और इनको आपको कभी भी आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जो काम की चीज है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस को सीधे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। तो दोस्तों ये हम चलते हैं हमारी सीधे स्क्रीन पर। तो यहां हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करें कि कोई सी भी एक वेबसाइट खोल लीजिए दोस्तों, जैसे moneycontrol.com आपने खोल ली और यहां अगर हम देखेंगे तो किसी भी एक कंपनी का स्टॉक उठा लीजिए आप, कंपनी का या फिर निफ्टी 50 का या कोई सा भी उठा लीजिए आप। तो जैसे मान लीजिए हमने सपोज करिए एक स्टॉक ले लेते हैं टाटा मोटर्स। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं, किसी में कुछ फीचर है किसी में कुछ फीचर है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो सब मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों ये टाटा मोटर्स की पूरी डिटेल आ गई है और हम यहाँ पर ये देखें कि इसमें हम चलते हैं सीधे एडवांस चार्ट में और टाटा मोटर्स का जो एडवांस चार्ट है वो आपको यहाँ पर विजिबल होगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से ही हम हमारी एजुकेशन जो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना होता है कि इस चार्ट में हमें एक्चुअली दिख क्या रहा है, उसको हम एनालाइज करें। तो हम इसको फुल स्क्रीन करके करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आप पैटर्न नजर आ रहा है ना आपको, ये जो चार्ट है इसमें ये जो ग्रीन कलर की, रेड कलर की जो लाइंस बनी हुई है इनको हम कहते हैं कैंडल स्टिक। तो दोस्तों इनको क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्हें कहते हैं हम कैंडल स्टिक। तो जैसे मान लीजिए ये है, तो ये जो है ये दोनों क्या है आपकी कैंडल स्टिक, वही जो मोमबत्ती के लिए काम में आते हैं। अब कैंडल स्टिक जो है उसका मीनिंग क्या होता है और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों आप अगर ये देखेंगे तो नीचे जो है आप ये देख रहे हैं टाइमलाइन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यहाँ पर इसके साथ साथ में कैंडल स्टिक्स बनी हुई है। तो ये कैंडल स्टिक को पहले मैं समझा देता हूँ और उसके बेसिस पर हम आगे ट्रेंड को कैसे समझते हैं ये हम बाद में इसमें बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो कैंडल स्टिक है ना ये डे वाइज आपको प्राइस मूवमेंट दिखाती है।
तो प्राइस मूवमेंट कैसे होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए ये है कैंडल स्टिक, ये ऐसे बनी हुई होती है डिजाइन इसकी करीब करीब, एक ऊपर ये डंडी सी होती है और ये नीचे डंडी सी होती है। तो जो बीच वाला पार्ट है उसे कहते हैं आप बॉडी, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं और ऊपर वाले को आप कहते हैं विक। अब बात ये है कि इसमें आप देखेंगे तो 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है ना वो है दोस्तों ये, अगर मान लीजिए ग्रीन कलर की है, या तो ये ग्रीन कलर की होगी या फिर ये रेड कलर की होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ग्रीन कलर की है ये, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना ये है दोस्तों ओपनिंग प्राइस, कि इतने पर ये आज के दिन या जो भी ये डेट हम लेते हैं उस दिन इस प्राइस पर स्टॉक खुला। और ये जो जगह है ये है क्लोजिंग प्राइस, यानी कि इस प्राइस पर ये जो स्टॉक है, ये जो शेयर है, ये उस दिन बंद हुआ। और इसके बीच में जो ये है, इसकी लेंथ ये बताती है कि पूरा रेंज क्या रही है, ओपन होने में और बंद होने के बीच में रेंज क्या रही है शेयर की पूरा दिन में। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, जहां तक ये लाइन गई हुई है दोस्तों, ये है कि पूरे दिन में जो लोएस्ट प्राइस थी वो क्या गई है। और ये जो ऊपर वाला है ये शो करेगा कि पूरे दिन में हाईएस्ट प्राइस जो है वो क्या रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं किसी भी एक स्टॉक की, तो सपोज करिए मान लीजिए ये कैंडल स्टिक है और मान लीजिए कि ये ग्रीन कलर की है, ठीक है। अच्छा, ग्रीन और रेड में अंतर क्या होगा कि बस दोस्तों ये जो पॉइंट है ना ये उल्टे हो जाएंगे, बस दिस एंड दिस, ये उल्टे, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आज हम बात करते हैं सपोज आईसीआईसीआई बैंक की करते हैं या टाटा मोटर्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स कि ये है ओपनिंग प्राइस 508, तो यहाँ आ जाएगा 508, इस पर ओपन हुआ है। और क्लोजिंग प्राइस जो है ना वो है 506। तो यहाँ थोड़ी सी क्या गड़बड़ हो गई कि ये रेड में बंद हुई है, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा इसको, यानी कि यहाँ पर आपका 506 जो है, कि क्योंकि देखिए ओपन हुई है ज्यादा 508 पर और कम बंद हुई है, क्लोज हुई है 506 पर, तो इसका मतलब अगर प्राइस कम होके बंद हो रही है तो इसका कलर हो जाएगा रेड। तो हम बात करते हैं कि ये कैंडल स्टिक हमने ले ली है जो कि किस कलर की है दोस्तों, मान लीजिए रेड कलर की है, ये रेड कलर की है, ठीक है। तो उस केस में ओपनिंग प्राइस हो जाएगी दोस्तों 508 और जो क्लोजिंग प्राइस है वो हो गई 506, और साथ में हाई कितना है 512.90, तो हाई यानी पूरा दिन में हाईएस्ट पॉइंट कितना गया 512.90 है, तो हम इसको करीब करीब राउंड ऑफ करके 513 लिख देते हैं। और जो लोएस्ट प्राइस है वो है आपकी दोस्तों 504, 504। तो ये कैंडल स्टिक तैयार हो गई किसकी, टाटा मोटर्स की, किस डेट के लिए, जिस भी डेट की ये प्राइस है उसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम कैंडल स्टिक चार्ट को देखते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि हम ट्रेंड को किस तरह से एनालिसिस करते हैं। तो पहली चीज तो कैंडल स्टिक तो सबको समझ में आ गई, तो ये सारी कैंडल स्टिक्स हैं। तो ट्रेंड के बारे में हम बात करते हैं। अब ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड होता है दोस्तों एक डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, डायरेक्शन इस तरह से निकालते हैं कि ये ट्रेंड, ये मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, तो मैं वो भी आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है, जो हमने ट्रेंड की बात की है वो हमने आराम से समझ ली होगी अब तक कि पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या है कि हमने कैंडल स्टिक के बारे में तो जान लिया कि कैंडल स्टिक किस तरह से काम करती है। अगर कैंडल स्टिक रेड कलर की है दैट मीन्स कि प्राइस शुरू में सुबह जब स्टॉक खुला तब कम थी, सॉरी ज्यादा थी, और उसके बाद में वो कम पर बंद हुई है। मान लीजिए 100 रुपए पे खुली और 80 रुपए पर बंद हुई, और दिन भर में मान लीजिए कि वो 70 रुपीज तक गई और 110 तक गई। तो आप देखेंगे कैंडल स्टिक की जो साइज होगी उसमें ऊपर वाला पॉइंट जो होगा वो होगा आपका 100 रुपीज का, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुई है, और नीचे वाला पॉइंट होगा वो होगा 80 रुपीज की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्लोज हुई है। और साथ में पूरे दिन में मान लीजिए अगर वो 10 रुपए नीचे गई है तो आपको नीचे की तरफ नजर आएगा, यहाँ पर ये विक जो है यहाँ तक होगी, या मान लीजिए 50 रुपए नीचे है तो ये विक इतना लंबा हो जाएगा, मतलब नीचे इतनी लंबी लाइन आ जाएगी। और सेम वे अगर बंद मान लीजिए 100 पे हुई है लेकिन पूरे दिन में वो 120 टच करके आई है, तो करके आई है, तो आपको यहाँ पर ये 20 तक की लाइन भी नजर आएगी। अगर स्टॉक मार्केट में
वही शेयर अगले दिन बढ़ के बंद होता है, इंक्रीज होके बंद होता है। दैट मीन्स कि कम पर उसने स्टार्ट किया और ज्यादा पर बंद हुआ। यानी मान लीजिए कि 100 रुपए पर स्टॉक खुला है और 120 पर बंद हुआ है, तो उस केस में जो कैंडल स्टिक होगी वो डिजाइन तो वही रहेगी उसकी, लेकिन उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। क्यों? क्योंकि अब ये इंक्रीज होकर के यानी प्राइस बढ़ करके बंद हो रही है। उस केस में नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों ओपनिंग प्राइस। तो 100 रुपए ओपनिंग प्राइस, और ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 120 यानी कि क्लोजिंग प्राइस, यानी दिन भर में क्लोज कहाँ हुई। और दिन भर में मान लीजिए वो 70 रुपए तक गई है, तो लोएस्ट पॉइंट पूरे दिन का यहाँ पर 70 होगा। और इससे ऊपर अगर मान लीजिए 120 तक गई है तो हाईएस्ट पॉइंट, या 150 तक गई है तो हाईएस्ट पॉइंट 150 का होगा। और इस तरह से हमें जो है ये कैंडल स्टिक पे यहाँ पे नजर आता है। तो दोस्तों ये होता है कैंडल स्टिक का मीनिंग। अब अगली जो बात हम करने जा रहे हैं वो है ट्रेंड की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो ट्रेंड है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेंड, पहली बात तो होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि ट्रेंड क्या होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों ट्रेंड जो होता है उसका मीनिंग होता है डायरेक्शन, मतलब कि किस तरीके का डायरेक्शन है। अगर हम बात करें तो यहां देखिए आप, यहां अगर मान लीजिए मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूं, कि जैसे मान लीजिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ले ली है यहां से, और मैं यहां तक ये लाइन ड्रॉ करता हूं। तो दोस्तों इस लाइन को कहते हैं ट्रेंड लाइन, क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि जो हमारी कैंडल स्टिक्स है उसके नीचे वाले जो हिस्से हैं उनको कनेक्ट कर रहा हूं। यानी कि इसको कनेक्ट कर दिया मान लीजिए मैंने उस वाले से, यहां से, तो लो लो पॉइंट जो है उनको मैंने कनेक्ट किया है, तो ये ट्रेंड लाइन है। थोड़ी सॉफ्टवेयर की वजह से एक्यूरेसी थोड़ी कमजोर है, ये यहाँ की जगह यहाँ पॉइंट नजर आ रहा है, बट आई थिंक फ्रेंड्स आप समझ सकते हो उसको। तो ये ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड किस किस तरीके हो सकते हैं कि दोस्तों, या तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ट्रेंड हो सकता है, या फिर ये दूसरा ट्रेंड हो सकता है, जैसे कि ये ट्रेंड है। आप देखें तो यहां भी देख सकते हैं, ये भी एक ट्रेंड है। ये ट्रेंड किस तरीके का है फ्रेंड्स? ये है ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस क्या हो रही है आपकी? कम। तो आप देखिए मैंने लगभग एक अंदाजा लगा करके ऊपर के पॉइंट्स को ज्वाइन करते एक लाइन खींच दी। तो ये ट्रेंड कैसा है? डाउन ट्रेंड। तीसरा ट्रेंड कौन सा होता है फ्रेंड्स? वो होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है कि जिसमें ना वो डाउन हो रहा होता है ना वो अप हो रहा होता है। तो उसको हम लोग अगर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ हमने इस स्टॉक के प्राइस को, मतलब इसको चार्ट को की ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है। तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन और बनाता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ना, यहाँ से लेकर के और ये, और नीचे आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के लगभग ये। तो ये जो ट्रेंड है दोस्तों, ये किस तरीके का ट्रेंड है? ये ट्रेंड है आपका साइडवेज ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड जो होता है ना, उसमें कोई तरीके का आपको डायरेक्शन नहीं मिलता है। तीनों में तीन ही तरीके के ट्रेंड हो सकते हैं। कौन कौन सा हुआ? पहला हो गया अप ट्रेंड, जो ये बताता है कि प्राइसेस आगे से आगे बढ़ती जा रही है और मार्केट में जो बायर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को खरीदते जा रहे हैं। और दूसरा जो ट्रेंड है वो है दोस्तों डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि लोगों की उस स्टॉक को लेकर के नेगेटिव वाइब्स है, यानी कि वो उसको परचेज करने में नहीं बल्कि सेल करने में बिलीव कर रहे हैं। यानी कि वो ये देख रहे हैं या वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये स्टॉक कुछ दिनों के अंदर ये यहाँ से नीचे गिरने वाला है। तो जो पैनिक सेलिंग होती है ना, वो डाउन ट्रेंड में ही होती है फ्रेंड्स, कि घबरा करके लोग बेच रहे हैं, अरे बेचो बेचो घाटा हो जाएगा, बेचो बेचो, ये है। और तीसरी जो चीज है दोस्तों, वो है आपकी क्या? वो है आपकी साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड ऐसा होता है कि जिसमें एक रेंज के अंदर जो है वो प्राइस मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर टच किया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक आते लोगों ने बेचना शुरू किया, करते करते यहाँ तक लेके आए। यहाँ लेकर के आए तो लोगों को लगा अरे ये तो प्राइस तो बहुत नीचे हो गई है, तो यहाँ से कुछ लोगों ने वापस खरीदना शुरू किया। जब ये खरीदना शुरू किया तो ये बढ़ना शुरू हुआ। जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया। अब लोगों ने सोचा कि अरे ये तो बहुत महंगा हो गया, तो फिर कुछ सेलर्स ने उसको सेल करना शुरू कर दिया प्रॉफिट बना करके। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर 80 पे खरीदा, उससे 100 पे आकर के सेल कर दिया। जब ऐसे बहुत सारे लोगों ने सेल किया तो प्राइस वापस गिरना शुरू हुई। गिरना शुरू हो गई तो प्राइस मान लीजिए 50 रुपीज पर आ गई। 50 पर आ गई तो लोगों ने देखा अरे ये तो बहुत नीचे चला गया, तो कुछ लोगों ने वापस से खरीदना शुरू किया। जब खरीदना शुरू किया तो प्राइस 60 हुई, 80 हुई और फिर आगे तक पहुंची। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। इस ट्रेंड को कहते हैं दोस्तों साइडवेज ट्रेंड। लेकिन ये डिसिसिव नहीं होता है।
डिसीजिव ट्रेंड कौन सा होता है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब इस ट्रेंड एनालिसिस से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं बहुत आसानी से कि आगे वाली जो स्टेज है वो क्या रहेगी, मतलब आज के मुकाबले में एक हफ्ते बाद इस स्टॉक की प्राइस क्या होगी। तो दोस्तों इसको एनालाइज करने के, जज करने के बहुत सारी टेक्निक्स हैं और मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। आज आपके सिर पर मैं इससे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता क्योंकि ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पर आप ये मान के चलिए कि मेरे साथ अगर आप रहें और आगे इस चीज को धीरे धीरे सीखेंगे तो आप बहुत कुछ चीजें बहुत आसानी से समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को इससे ज्यादा लंबा करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपको मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो है पहले से बना करके दिए हुए हैं जिसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल्स की बात की जाती, शेयर मार्केट की बारीकियों की बात की जाती है। वो आपको आई बटन में उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप क्लिक करके वो सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों ये है कि आज जो हमने सीखा है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि आज हमने सीखा है कि स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक चार्ट कैसे काम करते हैं और ट्रेंड लाइंस कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको बेसिस पर आज आपने जो समझा, आप बाजार से कोई से भी 10 स्टॉक्स चूज कीजिए और अगले एक हफ्ते तक उनके ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए और जो आपके मन में सवाल है वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए दोस्तों। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप देने वाला हूं जो कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी की है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट एक साइंस है उसी तरीके से ज्योतिष भी एक साइंस है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट में सक्सेस आपको मिले, आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपके बर्थ चार्ट में पांचवा घर यानी फिफ्थ हाउस और 11th हाउस यानी 11वां घर, इन दोनों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों हाउसेस केपी चार्ट के हिसाब से आपको 2 7 11 टाइप के नंबर्स देते हैं, तो 2 6 11 7 11 या 2 और 11 खासतौर पर देते हैं, तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरे प्लैनेट्स आपको फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं पूरे चार्ट में, तो दोस्तों अगर आपका फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है तो आप ट्रेडिंग के थ्रू बहुत पैसा बना सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस में मैंने मेरी कंसल्टेंसी में भी होते हुए देखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आने वाले दिनों में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हम मेरा जो अगली वीडियो है वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन में के रूप में मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिकतर लोगों को स्प्रेड करिए, फैलाइए। देखिए मैं आपको रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन लाता हूं, मैं आपसे कोई इसमें इन वीडियोस पे कोई पैसे चार्ज नहीं करना चाहता और ना ही कर रहा हूं। तो मेरी बस आपसे एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये फ्री की नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं जो कि बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी आपको शेयर नहीं करेंगे। तो आप बस इतना सा फेवर करिए कि इसको अपने जितने भी यार दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधी सब है उन तक इसको जरूर फॉरवर्ड करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम वगैरह के थ्रू, क्योंकि हो सकता है जो मैं बता रहा हूं उससे किसी का नुकसान उनसे बच जाए, तो उसका पुण्य का फल भी आप ही को मिलेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही रोकते हैं, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। आपके प्रेम, स्नेह और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।